वेलकम टू स्टडी विथ मैथ। आज है 29 अगस्त 2020। 29 अगस्त 2020 से जुड़े हुए जितने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे और उन क्वेश्चन से जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सभी फैक्ट भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसलिए आप पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और आज के क्लास की आप पीडीएफ फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ये एक साथ पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य की स्थिति खराब होने के कारण किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। कौन से प्रधानमंत्री ऐसे जिनका क्या हुआ, स्वास्थ्य के डिजीज प्रॉब्लम होने के कारण वो क्या किए, अपना इस्तीफा दे दिया। वो कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं, जापान के। देखिए जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे अपनी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण अपने पद से हट गए हैं। जापान के लंबे समय से सेवा कर रहे प्रधानमंत्री ने एक उत्तराधिकारी का नाम नहीं लिया। उन्होंने क्या किया है, किसी उत्तराधिकारी का नाम नहीं लिया है और वो क्या किए हैं, अपने पद से उनको क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसके वजह से अपना इस्तीफा दे दिए हैं। कौन से, शिंजो आबे, जो कि कहाँ के हैं, जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसा होता है कि वो देखें भी नहीं आप लोग का पद पर आते हुए उनकी डेथ हो गई लेकिन वो कभी इस्तीफा नहीं देते थे। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। टिकटॉक कंपनी के किस सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दिया। जो टिकटॉक है जो इंडिया में बैन और अमेरिका ने लगा चुका है, उसमें पूछा गया कि आपको उसके जो कौन थे, उसके अपने पद से कौन इस्तीफा दिया है। टिकटॉक के सीईओ के पद से केविन मेयर। भारत में बैन के बाद अमेरिका में भी संकट का सामना कर रहे टिकटॉक के सीईओ ने इस्तीफा दे दिया। बता दें कि अमेरिका ने टिकटॉक की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। डिज्नी के पूर्व कार्यकारी अधिकारी मेयर मई में टिकटॉक के सीईओ बने थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया जिससे बचने के लिए इसकी मूल कंपनी बाइट डांस को 90 दिनों के भीतर अपने अमेरिकी परिचालन किसी अमेरिकी कंपनी को बेचना। देखिए इसमें क्या है कि जो टिकटॉक है, टिकटॉक के जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो कौन थे, केविन मेयर, जो कि क्या किया है, अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दे दिया कि जो टिकटॉक का संकट है वो इंडिया में तो बैन हो चुका है लेकिन जो अमेरिका में पूरी तरह से बैन होने के लिए वहाँ पर जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने भी आदेश दिया था। इसलिए वहाँ के राष्ट्रपति जो शिंजो आबे उसके वहाँ के टिकटॉक के जो सीईओ हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। केंद्र सरकार 3 सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकता है। तीनों सेनाओं जो भारत के जल, वायु और थल के लिए। प्रयागराज, मतलब जो पुराना नाम क्या था, इलाहाबाद। एलएसी और एलओसी पर जारी तनाव के बीच सरकार तीनों सेनाओं को लगातार तेजी से मजबूत करने में लगी है। सैन्य मामलों के विभाग सशस्त्र बलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी कारण से अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के दौरान प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के तहत नई एयर डिफेंस कमांडर की स्थापना हो सकती है। इस एयर डिफेंस कमांडर का संगठन भारतीय वायुसेना की मध्य कमान मुख्यालय के साथ किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत आगरा, ग्वालियर और बरेली एयरबेस आते हैं। कमांडर का उद्देश्य 3 सेनाओं को संसाधनों को एक कमांड के तहत संयोजित करना है। इस सक्रिय कर देश की वायुसेना को सुरक्षित करना है। यहाँ पर जो ये बताया गया कि जो भारत की लगातार जो कि बॉर्डर पर है, सीमाओं पर लगातार तनाव एलएसी और एलओसी पर लगातार चल रहा है, उसके लिए क्या किया, प्रयागराज में इसकी वो है डिफेंस कमांड की स्थापना की गई है जो कि इंडिया में प्रयागराज में, जो कि पुराना नाम क्या था, इलाहाबाद। बांग्लादेश ने किस देश की एक कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को हाल ही में मंजूरी दे दी। कौन सा है, बांग्लादेश जो है अब
एक कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 की संभावित जो कोविड-19 का जो टीका के संभावित टीका है उसको मंजूरी दे दी है। कौन सी है? चीन की। बांग्लादेश ने चीन की एक कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को हाल ही में मंजूरी दे दी। चीन को सिनोवाक बायोटेक लिमिटेड द्वारा विकसित टीके के देश के स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मलिक ने दुनिया के सबसे प्रभावशाली टीकों के शुमार बताया। मंत्री ने कहा कि सरकार ने टीके के अंतिम चरण के परीक्षण की मंजूरी देने का फैसला किया। इससे पहले संबंधित सरकारी संस्थानों ने टीके के प्रभाव और सुरक्षा समेत अनेक जरूर पहलुओं का अध्ययन किया। जो बांग्लादेश में है कोविड-19 का जो टीका विकसित हुआ है उसको क्या किया है? बांग्लादेश ने इसको परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी है। यहाँ कहाँ की कंपनी ने इसका विकसित किया है? चाइना की कंपनी। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितनी हवाई मार्गों का आवंटन को मंजूरी दे दी? कौन से? क्षेत्रीय संपर्क योजना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 78। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना, ये जो कौन सी योजना है? क्षेत्रीय संपर्क योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। ये स्कीम से, गवर्नमेंट स्कीम से है, आप बिल्कुल याद रखना। उस देश का आम नागरिक उड़ान के चौथे दौर के तहत 78 नए अतिरिक्त मार्गों को अनुमति दे दी है। इन मार्गों को अनुमति देकर उत्तर पूर्व पर्वतीय राज्यों और द्वीपों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस किया गया। क्या किया जा रहा है? उत्तर पूर्व जो पर्वतीय राज्य और द्वीप हैं वहाँ पर क्या किया जाएगा? इसको कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए फोकस किया जा रहा है। उड़ान एक क्षेत्रीय एयरपोर्ट विकास योजना है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मूल टारगेट है दूर दराज और क्षेत्रीय इलाकों तक संपर्क बेहतर बनाना, हवाई यात्रा की किफ़ायती बनाना। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई केंद्र की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति की एक प्रमुख घटक है, जिसे जून 2016 में लॉन्च किया गया था। ये जो है जून 2016 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी फिलहाल में ये योजना चालू है। कौन सा योजना का नाम है? आप देखिए, क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम, इसको बोला क्षेत्रीय संपर्क योजना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन के बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, नोट डाउन जरूर करिए। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति निम्न में से कौन बन गए? 200 अरब की संपत्ति वाले जेफ बेजोस 200 अरब की संपत्ति वाले धरती पर पहले व्यक्ति बन गए। धरती पर यदि पूछा जाएगा एग्जाम में सबसे धनी व्यक्ति कौन सा है, जो कौन से हैं? जेफ बेजोस। कोरोना वायरस की वजह से टेक्नोलॉजी कंपनियों की संपत्ति में जमकर इजाफा हो रहा है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस पहले से अब और धनी हो गए हैं। 26 अगस्त 2020 को अमेजन के संस्थापक और सीईओ, ये कौन से? अमेजन के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस की संपत्ति बढ़कर 204.6 अरब डॉलर हो गई। उनकी यह संपत्ति दुनिया के दूसरे सबसे अमीर क्यूलेक बिल गेट्स की पूरी 90 अरब डॉलर अधिक है। बिल गेट्स की वर्तमान संपत्ति 116 अरब डॉलर। मतलब कहने का जो दुनिया के फर्स्ट नंबर के हैं जेफ बेजोस हैं, और सेकंड नंबर के कौन से हैं? बिल गेट्स हैं, जिनसे उनकी संपत्ति कितनी ज़्यादा है? 90 अरब, पूरे 90 अरब डॉलर है। आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने भारत को हटाकर निम्न में से किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया? किसको? भगत को हटाकर, इसके भगत को हटाकर कौन सा नया सचिव नियुक्त किया? देखिए, ये हो जाएगा तरुण गाबा को। ऑप्शन नंबर है तरुण गाबा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके भगत को हटाकर तरुण गाबा को नया गृह सचिव नियुक्त किया है। इसके पहले तरुण गाबा आईओ विजिलेंस थे, उनकी जगह पर उसके भगत को भेजा गया है। 201 बैच के IAS ऑफिसर तरुण गाबा केंद्रीय प्रतिनियुक्त यूपी कैडर के वापस आए। तरुण गाबा CBI में तैनात थे और IPS राकेश अस्थाना के केस की इंचार्ज थे। केंद्रीय प्रतिनियुक्त से लौटने के बाद तरुण गाबा IG
बनाया गया था। तरुण गाबो क्या बनाया गया था? आईजी। ये 2001 कैडेट के आईपीएस अफसर थे। इन्हों जो है पद से गृह सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें हो जाएगा क्या? 7। देखिए, इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य पुरातात्विक स्मारकों के संरक्षण एवं पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना। किसके लिए बनाया गया है? पुरातात्विक जो पुरानी हैं उनका पुरातात्विक के स्मारक जो हैं एवं पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। यह सर्कल जबलपुर में मध्य प्रदेश के चित्री तमिलनाडु, झांसी एवं मेरठ उत्तर प्रदेश, हम्पी कर्नाटक, रायगंज पश्चिम बंगाल, राजकोट गुजरात में बनाए गए हैं। हम्पी मिनी सर्कल को एक नए सर्कल में अपग्रेड किया गया है और दिल्ली मिनी सर्कल को दिल्ली सर्कल के साथ मिला दिया गया है। कर्नाटक में हम्पी शहर का पुरातात्विक विरासत के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय महत्व की स्थान, इसीलिए हम्पी उप सर्कल को एक नया पूर्ण विकसित सर्कल बना दिया गया है। यहाँ पर जो ये बताया गया है पुरातात्विक से रिलेटेड है, यहाँ पर कुछ शहर के नाम दिए गए हैं जिनके क्या प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की यहाँ पर जो घोषणा की गई। यहाँ पर कितने? ये 7 हैं। यहाँ पर जो पता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप याद रखिएगा। एक हम्पी से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हम्पी है ये कौन सी नोट में इसका जो है तो इमेजेस है, इसलिए आप वो चीज़ भी याद रखिए। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए निम्न में से किस हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की? मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए कौन सी? किरण योजना की, किरण जो हेल्पलाइन है इसकी शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किरण हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। यह एक फ्री हेल्पलाइन सेवा है। इसे केंद्र सरकार द्वारा चालू किया गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जांच, प्राथमिक उपचार, मनोवैज्ञानिक सफलता, तनाव प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य की बेहतर, विचलित व्यवहार की रोकथाम और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में संकट उपलब्ध कराना है। मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्सुधार संबंधी सेवाओं उपलब्ध कराने के साथ ही हेल्पलाइन का उद्देश्य तनाव, चिंता, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, महामारी के चलते पैदा हुए मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी आपातकालीन सेवाओं को उपलब्ध कराना है। ये कौन सी सुविधा जो है तो सेवा चालू की गई? किरण हेल्पलाइन सेवा चालू गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आप याद रखिए। असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत होने वाले पर पत्रकार, होमगार्ड और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए कितने लाख रुपए की बीमा कवर को मंजूरी दी? कितने? 50 लाख रुपए की जो है तो असम गवर्नमेंट यदि वहाँ पर कोई किसी की कोरोना के कारण डेथ होती है तो उसके लिए 50 लाख रुपए की क्या है बीमा की मंजूरी दे दी है। असम सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों, होमगार्ड के जवान और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए 50 लाख रुपए की बीमा कवर को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल के साथ ही ग्रुप 4 की सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 2 साल बढ़ाकर 40 वर्ष करने की स्वीकृति। यहाँ पर जो ग्रुप सी और डी के हैं उनके लिए जो उनकी एज लिमिट है उसको भी बढ़ाने का असम सरकार ने, जो गवर्नमेंट है ने उन्होंने निर्णय लिया है। और वहाँ पर जो कोविड-19 से किसी भी उनके अधिकारी की क्या होती डेथ होती उसके लिए उन्होंने क्या किया 50 लाख रुपए की बीमा भी स्वीकृत की है। निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली? कौन सी? किराट देवी की मूर्ति मिली यहाँ पर नेपाल में। नेपाल के धुलीखेल में करीब 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति के मिलने से पूरा पासद और विरासत को सहायने वाले लोग उत्साहित। इन मूर्तियों को जमीन से करीब 300 मीटर नीचे पाया। कहाँ? 300 मीटर जमीन से नीचे पाया गया। बताया जा रहा है कि यह मूर्ति नेपाल की सबसे पुरानी मूर्तियों में से, ये जो है तो नेपाल की जो मूर्तियां हैं सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। जो किसकी पाई गई? पुरानी किरीट देवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो है तो किरीट देवी की मूर्ति कहाँ पर पाई गई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में अक्सर देखे गए। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में रहा सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान है। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के शुरुआत के बाद से महिला उत्तराधिकारियों के लिए लगभग 4.78 लाख करोड़ रुपए के लगभग 15 करोड़ ऋण वितरित किए गए थे। वर्ष 2015 में गैर कारपोरेटिव छोटे और सूक्ष्म उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें कहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु स्टेट। केंद्र देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रहे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2%। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI वर्ष 2022 तक खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट की मात्रा को कम कर 2% तक सीमित करने के लिए जल्द ही एक विनियम लाएगा। मौजूदा समय में FSSAI की वसा और तेल में ट्रांस वसा सामग्री रहने की सीमा 5% है। इसके बाद 2021 तक ट्रांस वसा की सीमा 3% करने और वर्ष 2022 तक 2% तक करने की अधिसूचना अभी भी प्रक्रिया के अधीन है। यहाँ पर कितना के जो है तो इसकी जो फैट की है इसको सीमा को क्या किया जाएगा? आपका किया जा रहा है। आइए अब आपको मैं दिखाता हूँ लास्ट क्वेश्चन जो आपके आज का होमवर्क क्वेश्चन है, जिसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई आपको करना है। आज का जो सवाल है आप देखिए, आज का सवाल क्या है। हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग का फैसला किया है? क्या किया है? किसान किस बैंक इसमें क्या नाम हो जाएगा? ICICI बैंक, देना बैंक, SBI या फिर HDFC। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आपको क्या करना है उसको कमेंट बॉक्स में बताना। जो सबसे फर्स्ट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताएगा उसका मैं कमेंट बॉक्स में उसका नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर शामिल करूँगा। इसको आप शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ और लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना। आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में स्टडी विथ मैथ।